हरि ओम। हम लोग देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो संयोग है, जो आसक्ति है अनित्यता के, ये विषयों के प्रति जो विषयों से संयोग होता है, ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, कुछ ही क्षण के लिए होता है, शाश्वत नहीं है। इसलिए हमें इसका त्याग करना चाहिए। अनासक्त भाव से इसके प्रति जुड़े रहना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बेकार क्या है? आसक्ति है। इसीलिए कह रहे हैं कि अनासक्त होके तू इनका त्याग कर। अर्जुन आसक्ति के कारण ही विकल था, दुखी था। इंद्रियों के विषयों के प्रति उसकी जो आसक्ति थी, आसक्ति टूटेगी तो समता आएगी, वितृष्णा की अवस्था आएगी। फिर बताया ये शरीर, ये जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। इसलिए इसके प्रति राग नहीं करना चाहिए, इसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें इससे बाहर निकलना है। तो शरीर के बारे में बताया, ये शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल ही रहा है, हर क्षण बदल ही रहा है। इसके बाद 18 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा था कल ना, कि अर्जुन से भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, अविनाशी है, तीनों काल में इसका नाश नहीं होता है, वही सत्य है। शरीर नाशवान है, यही असत है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। तो क्या है? आत्मा तो सत है और शरीर असत है। हमने इस शरीर को सत मान रखा है। आत्मा के लिए जीवन भर कोई काम नहीं कर पाते हैं। एक बार एक एक चोर किसी साधु के यहाँ चोरी करने जाता है। तो उसको पता होता है कि किसी राजा ने इनको वो दिया है, जो लोहा को क्या बोलते हैं, उसको जो लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है। पारस। पारस पत्थर दिया है किसी ने इस सन्यासी को। तो चोर उसको खोजने के लिए जाता है उस सन्यासी के यहाँ। तो वर्षों उसके यहाँ रहता है, और जब सन्यासी कहीं इधर उधर जाता है तो घर में खोज शुरू कर देता है। पूरा घर तहस नहस कर डाला, इधर उधर कर डाला। सन्यासी पूछता आखिर तुझे चाहिए क्या? तू जब देखते हैं तो घर के सारे सामान इधर उधर फेंकता रहता है, कभी इधर से उधर करता है, कभी उधर से इधर करता है, तुझे क्या चाहिए? क्या करने के लिए तू आया है?
तो वो कहता है हम खोज रहे हैं वो पत्थर। तो वो कहता है तो पत्थर तो वहां रखा है, तू यहाँ सब कहाँ खोज रहा है। तो वो हंसने लगता है, बोलता है वो लोहे की एक पेटी है उसमें रखा है। तो बोलता है तू पागल हो, लोहे की पेटी में वो पत्थर रखा होगा तो वो लोहा भी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। और तो वो कहता है तुम मूर्ख हो, खोल के देखो उसे। तो वो खोल के देखता है तो उसमें कहता है लेकिन उसमें रखा होगा तो वो हीरा, वो पत्थर भी हीरा हो जाता, वो लोहा भी हीरा हो जाता। वो तो लोहा लोहा ही दिखाई दे रहा है, यहीं से दिखाई दे रहा है। तो सन्यासी कहता है उसे खोल के देख। तो खोल के देखता है तो वो उस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर उस लोहे की पिटारी में रख दिया था। अब कपड़ा तो हीरा होगा, वो पारस पत्थर छूने से कपड़ा तो होगा नहीं, लोहे और उसके बीच में एक आवरण आ गया कपड़े का, इसलिए परिवर्तन। तो उसने उसको चेक किया, उस लोहे में जैसे छुआया तो वो लोहा भी हीरा हो गया, सोना हो गया। तो समझ गया क्या है ये आवरण जो है, बीच में जो एक अज्ञान का पर्दा लग गया है ना, अविद्या का जो पर्दा है, ये पर्दा हमें वो प्राप्त नहीं होने देता है। हम पूरे जीवन उस पत्थर की खोज में, पारस पत्थर की खोज में दौड़ते रहते हैं और अज्ञान रूपी जो पर्दा है कभी हटाते नहीं है उसको। तो ये अज्ञान का पर्दा जब हटेगा तो सारी चीजें स्पष्ट नजर आने लगेंगी। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो शरीर है हमारा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मार नष्ट कर इन्हें, खड़ा हो युद्ध कर। युद्ध किसका करना है, किससे करना है? युद्ध है हमारे संस्कारों को नष्ट करने का। एक एक संस्कार को समाप्त कर देना ही युद्ध है। जब सारे संस्कार समाप्त हो जाएं, जन्म रूपी बंधन से हम छूट जाएं, वास्तविक की विजय है। सारे संस्कारों का निरोध हो जाना, ये सब हमारे अंतर्देश में चलने वाली बातें हैं। जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है, जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह आत्मा न मारता है, न मारा ही जाता है। जो व्यक्ति ये समझता है य येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को, उस सत्य को समाप्त करने वाला, मारने वाला मानता है अपने आप को, जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। वो कभी मरती नहीं है। जो मैं हूं वास्तविक में, वो कभी नहीं मरती है। मरते तो ये विकार है। कौन मरता है? ये विकार मरते हैं। हमें लगता है हम मर रहे हैं, हम मार रहे हैं, हम नष्ट कर रहे हैं। वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं।
सत्य तो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। वो न मरता है न मारता है। वो मरता भी नहीं है, मारता भी नहीं है। हम सोचे हम मर रहे हैं और हम सोचे कि हम विकारों को मार रहे हैं, हम मार भी नहीं सकते हैं। वो तो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्वयं ही होती है। कोई व्यक्ति सोचे हमने क्रोध पर विजय पा लिया, हमने अहंकार पर विजय पा लिया, हमने वासना पर विजय पा लिया, हमने इस पर विजय पा लिया। कदापि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है कि हम उस पर विजय पा लें, हम उसको नष्ट कर दें। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, धर्म की कृपा नहीं होती है, राम कृपा नासै सब रोगा, सारे सारे भव के रोग समाप्त हो जाते हैं। वही कह रहे हैं, न कोई मारता है न कोई मारा जाता है, फिर उसी पर बल देते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। कोई जन्म नहीं होता है, कोई मृत्यु नहीं होती है, कोई मैं नहीं है, तो फिर है कौन? यह ना आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, जन्म ही नहीं होता है इसका, तो जन्म किसका होता है? हम कहते हैं ये आत्मा का जन्म नहीं होता, वो तो नित्य है, वो तो शाश्वत है, वो तो पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है। फिर आप कौन है, हम कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम फॉलोअर हैं किसके? कहते हैं ना, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म क्या है? जो जो अनंत काल से चलता आ रहा है। सनातन धर्म जो परिवर्तित नहीं होता है। क्या है सनातन धर्म? हमें समझना चाहिए। सनातन धर्म ये है कि अगर हमारा मन निर्मल है, हमारा मन विकार रहित है, हमारा मन गुणों से अतीत है, तो हम परम शांति, परम सुख, परम आनंद का अनुभव करेंगे। जब जब हमारे मन में विकार, मैल, राग के, द्वेष के, क्रोध के, वासना के, जब जब ये सिर उठाएंगे, तो हमें व्याकुल करेंगे, व्याकुल करेंगे, व्याकुल करेंगे। हम हर क्षण व्याकुल होते हैं, हर क्षण व्याकुल होते हैं, हर क्षण व्याकुल होते हैं। ये सनातन धर्म है। मन कामना रहित हुआ तो परम शांति का अनुभव किया। संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः। सबसे बड़ा सुख संतोष में है। भगवान कहते हैं अपेक्षा रहित होने में है, तृष्णा रहित, कामना रहित होने में है। शाश्वत धर्म है ये, सनातन धर्म है, हम उसके अनुयायी हैं। अगर हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं तो हम तो वास्तविक तब हम कह सकते हैं हम सनातनी हैं। कोई कहे हम सनातनी हैं और मन में राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दुर्भावना भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, और आदमी कह रहा हम सनातनी हैं।
सनातनी कहने से कोई सनातनी नहीं हो जाएगा। सनातनी होना पड़ेगा, और होने पर कहने की जरूरत नहीं है ना आप? बर्फ ठंडी है, उसको कहना नहीं पड़ेगा मैं ठंडी हूँ। अग्नि जल रही है, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं जल रही हूँ। वो तो दिखाई देता है, वो तो पता चलता है। बर्फ है तो उसकी शीतलता लोगों तक पहुंचती है। अग्नि जल रही है तो उसकी तपन लोगों तक पहुंचती है। तो विकारों की तपन से हम तपते हैं, और निर्विकार की अवस्था से हम शीतल होते हैं। हमें होना है शीतल, चाहते हैं शांति, चाहते हैं सुख, और जलाते हैं अग्नि। तो कैसे सनातनी हुए हम कैसे सनातन धर्म के अनुयायी हुए? गलत दिशा में जा रहे हैं, अज्ञान है इसलिए ये काम कर रहे हैं ना। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, ये सब एक ही बात है। हम सभी कौन है? उस शाश्वत धर्म के उपासक हैं। शाश्वत कौन है? वो आत्मा है। अर्थात हम उस आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते हैं तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है, किसी रूढ़ी के शिकार है। देश विदेश में मानव मात्र में एक आत्मा ही एक ही जैसा है, जिसके लिए विश्व में कहीं भी कोई भी आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया की जानता है, उस पर चलने की लिए प्रयत्नशील है, वही सनातन धर्मी है। पूरी दुनिया में सबकी आत्मा एक जैसी है। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति मन को निर्मल करने का काम कर रहा है, वही सनातन धर्मी है। जो मन के विकारों को बढ़ाने का काम कर रहा है, वो सनातन धर्मी नहीं है। जो मन के विकारों को निर्मल करने का काम कर रहा है, वही आर्य है। जिसको कहा अनार्य, जो विकारों को निकालने का काम नहीं कर रहा, अनाड़ी है। चाहे वह अपने को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, बौद्ध कहे, सिख कहे, यहूदी कहे, जैन कहे, पुरुष कहे, स्त्री कहे, क्षत्रिय कहे, ब्राह्मण कहे, वैश्य कहे, शूद्र कहे, कुछ भी कहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे भगवान बताते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथा पुत्र अर्जुन, जो क्या कह रहे हैं? किसको रथ बनाना है? ये रथ क्या है? ये हमारा शरीर। शरीर से बाहर कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। पार्थिव शरीर को अपना रथ बनाकर, सारा खेल इस शरीर से है। इस शरीर ही साधन है। शरीर के बाहर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो समझो उलझ गए। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वो कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है? अविनाशी का विनाश संभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता है, तब शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जो शरीर है,
ये तो नष्ट ही होने वाला है। हमें समाप्त इन विकारों को करना है। ये विकार के कारण ही हमें जन्म लेना पड़ रहा है। हमें दुख भोगना पड़ रहा है। हमें बीमार होना पड़ रहा है। बूढ़ा होना पड़ रहा है। ये शरीर, भगवान उदाहरण से समझाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, पुराना छोड़ते हैं, नया पहन लेते हैं। कितना खुश होते हैं नया वस्त्र प्राप्त होने पर। पुराना हुआ, नया पहन लिया, पुराने को छोड़ दिया। तो आप सोचेंगे कि जब पुराना होने पे नया पहनते हैं, कोई व्यक्ति आज ही कपड़ा खरीदे और कल उसको छोड़ के दूसरा पहन ले, ऐसा संभव है? तो ऐसा क्यों होता है कि आज ही बच्चा जन्मा है और आज ही समाप्त हो गया? अभी जन्मा है, 2-4 वर्ष में ही समाप्त हो गया, पुराना तो नहीं हुआ था। अभी नया ही खिल ही रहा था। अभी जन्मा 2-4-10 वर्ष में समाप्त हो गया। हम देखते हैं अपने सामने, बच्चे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो ये शरीर जो ये है, ये नया और पुराना किससे संबंध है? ये संबंध संस्कारों से है। कौन सा संस्कार है? जो संस्कार होगा उसी हिसाब से वो जन्म, वो समय समय संस्कारों का है। शरीर का, शरीर तो हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। ये शरीर क्षरित ही होता जा रहा है। संस्कार है ये शरीर। कोई संस्कार एक दिन का है तो वो एक दिन जीवन रहता है। कहते हैं ना, जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित हो गई। कैसे? कैसे निश्चित हो गई? बीच में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कारण कुछ भी हो सकता है। निमित्त कारण कुछ न कुछ तो बनेगा ही। अरे वो एक्सीडेंट हो गया, वहां जा रहे थे तभी मर गए। अरे उनको कैंसर हो गया था, उनको टीबी हो गया था, उनको ये हो गया था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, कूद के मर गए नदी में, छत से। कुछ न कुछ तो निमित्त बनेगा। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो उसका कारण होता है, उसके संस्कार होते हैं। और उनका निश्चित होता है कि छूटना कब है। हम किसी के मरने पे बहुत दुखी होते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं। नहीं जानकारी है, अज्ञान है, इसलिए दुखी होते हैं। मरने पे कंचित भी दुखी नहीं होना चाहिए, किंचित भी दुख नहीं होना चाहिए। दुखी होकर हम उसे दुख ही देते हैं, दुख की ही तरंगे उसके पास भेजते हैं।
किसी का देहांत होता है, अगर हम उस समय रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, तो हम उसको वही व्याकुलता, वही अधीरता भेज रहे हैं। हम मन में हमारे जो अवस्था होती है ना, हमारे मन की जो अवस्था होती है, हमारा जो प्रिय होता है, जिसके लिए हम अधीर हो रहे हैं, जिसके लिए हम व्याकुल हो रहे हैं, हमारे मन की जो अवस्था होती है उसको भी वही अवस्था हम देते हैं, वही अवस्था हम उसको देते हैं, उसको हम वही अवस्था देते हैं। वो हमें छोड़ के गया है और हम उसके लिए खूब विकल हो रहे हैं, और उसके पास वो तरंगे जाती हैं, उसको भी खूब विकल करती हैं। ढेर सारे लोग यहाँ, ढेर सारे लोगों की तरंगे उसको बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं। तो अनुभूति की बात है, उस अवस्था से गुज़रेंगे तो देखेंगे कि कैसे मन हमारा दूसरे को तरंगे भेजता है। किसी के प्रति सुख की, शांति की, मैत्री की तरंगे भेजते हैं तो उसको सुख, शांति, मैत्री, शांति प्राप्त होती है। तो ये संस्कारों का शरीर है। ये संस्कार जितने दिन का होगा उतने दिन जीवन चलता है। तो कुछ लोग पूछते हैं, क्या जन्म लेते ही निश्चित हो जाता है कितनी दूरी जाएगी, कितना जीवन होगा? तो हाँ, जन्म हुआ उसी क्षण निश्चित हो गया कि इसका अंतिम समय क्या होगा। आपने देखा होगा धनुष और बाण। धनुष से जब बाण निकलता है, तो जो बाण निकला है, जैसे ही धनुष से छूटा, छूटने से पहले भी अंदाजा लग जाता है इसकी दूरी क्या होगी। छूटा तो पता चल जाता है दूरी क्या होगी। क्यों पता चल जाता है? उसमें वेग कितना था, धनुष को कितना खींच के छोड़ा गया है, उतनी ही दूरी तक बाण जाएगा। धीमा खींच के छोड़ा गया है तो 2-4 मीटर ही जाएगा। थोड़ा ज्यादा खींचा गया है तो 100-200 मीटर जाएगा। तो खींचा कैसे गया है, कितना प्रेशर दिया गया है, वो तुरंत निर्धारित हो जाता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर, ये जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। और जितने दिन आए हैं जीने के लिए, उससे एक दिन कम नहीं जी सकते हैं, उससे एक दिन ज्यादा नहीं जी सकते हैं। जितनी श्वास मिली है उतने ही श्वास लेने वाले हैं, उससे एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते हैं। फिर उसी की अमरता अजरता पर बल देते हैं। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकता है। बताइए, ये ये इससे नहीं कटने वाला, नहीं मरने वाला, नहीं गीला होने वाला, नहीं सूखने वाला। अच्छेद्यो अयमद्याहो, अयम क्लेद्यो अशोष्यः एव च,
नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयं सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, छेदा नहीं जा सकता है। अदाह है, जलाया नहीं जा सकता है। आक्लेद्य, गीला नहीं किया जा सकता है। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यह आत्मा निसंदेह, असोच्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला सनातन है। शिवोहम, सनातन है। एक गीत एक लोग बड़ा सुंदर गाते थे। न शस्त्र से कटे, न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी, न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। ये कोई उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। अर्जुन ने कहा कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान है। कुल धर्म सनातन नहीं है। सनातन तो मन को विकारों से रहित करके रखना, ये सनातन है। मन को निर्मल रखना, ये सनातन है। विकारों को समाप्त करना, ये सनातन है। अर्जुन को लगा विकार ये हमारे परिवार ही है। तो मैं जब तक मैं है, जब तक मेरा है, तब तक ये युद्ध चल रहा है, विकार चल रहा है। जब मैं समाप्त हो गया, मेरा समाप्त हो गया, तो कुछ रह ही नहीं जाता है। तो वही वो वो मैं और मेरे को ही धर्म समझ लिया। इस शरीर को ही हमने मैं समझ लिया हूं। तो हमने धर्म भी मैं को मेरे को धर्म समझ लिया। और जो भी रूढ़ी है, कुरीति है, उसे हम क्या समझते हैं? धर्म है। समाज में ऐसी ऐसी रूढ़ियां, ऐसी ऐसी कुरीतियां चलती है। उन रूढ़ियों में व्यक्ति बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जाति बताई, मनुष्य जाति। उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक दैवी, एक आसुरी। एक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, एक आसुर के देवताओं की प्रवृत्ति के लोग। हमने मनुष्य के नाते असंख्य जातियां निर्मित कर ली हैं, रूढ़ियां निर्मित कर ली हैं, कुरीतियां निर्मित कर ली हैं। क्या है समाज में, क्या चलता है, देखते हैं। हम अपने बच्चों को प्राथमिकता पे नहीं रखते हैं। हमारे लिए ये रूढ़ियां ज्यादा प्रमुख है, ये कुरीतियां ज्यादा प्रमुख है। अर्जुन भी उन्हीं को धर्म मान रहा है। आज समाज में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, समाज में जो जाति प्रथा है, उस एक जाति का होके दूसरी जाति से अगर विवाह या प्रेम कर लिया, शादी कर लिया, तो कितना बड़ा विरोध समाज में होता है। हम्म। समाज में रहने लायक नहीं है। माँ, पिता, ये सब इन रूढ़ियों को प्रमुख मानते हैं। कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति, ये जो आसक्ति है चार तरीके की, एक तो मैं, एक मेरा, एक ये जो मेरी मान्यता,
मेरी फिलॉसफी, मेरा धर्म, हमने इनको पकड़ के रखा है। इनके लिए हमने अपनों को छोड़ देते हैं। माँ-बाप बेटी को, बेटे को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख है ना, ये धर्म है, ये कैसे छूट जाएगा? ये छूट जाएगा तो हम जिएँगे कैसे? ये रूढ़ियाँ, ये कुरीतियाँ ही धर्म बन के बैठ गई हैं। इसके लिए हम अपने बच्चों तक को छोड़ देते हैं। समाज में दिखाई देता है। हम लोगों की भी यही धारणा होगी, हमारी भी यही धारणा थी। लेकिन गीता को शुद्ध रूप में, धर्म को शुद्ध रूप में समझेंगे, तो ये बात समझ में आएगी कि जाति तो सिर्फ मनुष्य की होती है। जाति तो सिर्फ असुर और देव की होती है। ये हमें देखना चाहिए कि आसुरी प्रवृत्ति का है व्यक्ति या दैवी प्रवृत्ति का है व्यक्ति। भगवान कृष्ण ने कहा अज्ञान तू जो समझ रहा है वो अज्ञान है। और मनुष्य भी यही समझ रहे हैं समाज में। कुरीतियों को, रूढ़ियों को, मान्यताओं को ही धर्म मान के बैठे हुए हैं, धर्म मान के बैठे हुए हैं। और कहीं एक एक ने ऐसा कर लिया। होता है समाज में, एक लड़की एक लड़के ने दूसरे बिरादरी के हैं, शादी विवाह कर लिए, तो फिर उस के रिलेशन में जितने होंगे ना, जितने उन दोनों को जानने वाले होंगे, उनको खूब उपेक्षित करेंगे, खूब ताने मारेंगे। और जो ताने मारेंगे ना, वो अपनी बेटी और अपने बेटे को आगाह करेंगे, देखो बेटा तुम ऐसे ना करना उसके जैसे। मिलते हैं ऐसे लड़के लड़कियां, बोलते हैं कि ये स्थिति है, हमारे पिताजी ऐसे बोलते हैं, हमारे माताजी ऐसे बोलते हैं। तो कौन प्रिय है? उनको रूढ़ियां ज्यादा प्रिय हैं, उनको कुरीतियां ज्यादा प्रिय हैं, उनको बच्चे नहीं प्रिय हैं। कोई किसी को प्रिय नहीं है। किसी की खुशी किसी को मायने नहीं रखती है। हमें सिर्फ रूढ़ियां मायने रखती हैं, कुरीतियां मायने रखती हैं। सोचिए हम किस मानसिकता से ग्रसित हैं, कितने संकीर्ण हैं। भगवान कह रहे हैं अज्ञान है ये तेरा। आत्मा ही सनातन है, शाश्वत है। धर्म के मार्ग पे चलना ही सनातनी है। सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन कौन है? वो आत्मा। यदि आत्मा पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते हैं। कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे हैं। सांप्रदायिकता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध से चल रहा है ये। इससे नीचे आओ तो हिंदुओं में भी ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मणों में भी आओ तो इसमें भी नहीं नहीं, इस ब्राह्मण के यहाँ शादी नहीं करना, ये तो नीच कुल का है, ये तो ऊंच कुल का है। कितना भेद, कितना भेद। और उसमें भी जाओ तो भाई ये अभी तो ये कुछ नहीं करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कितना भेद। दैवी आसुरी ये नहीं देख रहे हैं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमने क्या किया? इन रूढ़ियों की, इन कुरीतियों की रक्षा के लिए हमने पशु को जैसे खूंटे से खूंटे में बांध देते हैं, पूरा जीवन उसी के साथ रहना है। खुश हो या दुखी, माँ बाप तो खुश है ना, तो उसको भी रहना है भाई माँ बाप की खुशी के लिए। और रूढ़ियों की, कुरीतियों की को धर्म के नाम पे, धर्म की रक्षा के लिए रहना है। अब पूरा जीवन रहना है। बिताते हैं लोग ऐसे, पूरा जीवन बिता देते हैं, पशुतः जीवन को बिता देते हैं। सुख नहीं है, शांति नहीं है, धर्म नहीं है। पूरा जीवन बंधन में। हाँ, ये जीवन, ये मनुष्य जीवन तो मिला था बंधन से मुक्ति के लिए। हमने इस जीवन को बंधन में ही बिता दिया। सच्चाई है ना ये।
समाज की, हमारी, सबकी ये सच्चाई है। गीता शुद्ध रूप में समाज समझेंगे, लोग जानेंगे, तो वास्तविक में हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। मानवता की सही दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान, ये इस तरीके से बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। कुरीति परिस्थिति, जिससे भारत में सांप्रदायिकता, वैमनस्य, धर्म को शुद्ध रूप में ना समझने के कारण ये समस्या बढ़ी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हम्म, आगे चलते हैं। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाना है। क्यों? हम मरण धर्मा हैं। और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम अमर हो जाते हैं। और हमारे समाज में क्या लोग कहते हैं, तूने हमारा धर्म नष्ट कर दिया। मतलब जैसे लगता है धर्म इतनी कमजोर सी चीज है कि किसी के छूने से नष्ट हो जाती है, किसी के खाने से नष्ट हो जाती है, किसी के ऐसा कुछ कर देने से धर्म नष्ट हो। इतना कमजोर है धर्म। कमजोर तो मृत्यु धर्मा तो हम हैं। धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन, वो कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म की शरण हम जाते हैं तो जैसे वो कौन सा पत्थर बताया? पारस का पत्थर। पारस का पत्थर लोहे को छूता है, लोहा भी सोना बन जाता है। हम धर्म की शरण जाकर, हम मृत्यु धर्मी हैं, लेकिन धर्म की शरण जाकर उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुझे अमृत प्राप्त होगा युद्ध करेगा तो। तो हमारी रक्षा क्या करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म छूने से नष्ट हो जाएगा। मतलब भगवान कह रहे हैं कि वो न नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका, वो कैसी से नहीं मरता है। और उसके बाद कहें कि तू खड़े होके तलवार से मार, उसको नष्ट कर, तो धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा धर्म को धारण करने से होगी। धर्म को हमने, कुरीतियों को हमने धर्म समझ रखा है। धर्म कोई ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वह सनातन कैसे नष्ट हो सकता है? कैसे नष्ट हो सकता है? कितनी सुंदर बात समझाई गई है। हम्म, आगे चले। ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन के समय में थी, जैसे आज हमारे समाज में व्याप्त है। उनका शिकार अर्जुन भी था, जैसे हमारे समाज के लोग भी हैं। उनसे विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया, बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ पर नहीं चलते हैं, आत्मिक पथ को नहीं जानते हैं, तो आप सनातन धर्म में, आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है, तो खोजा किसे जाए?
किसकी खोज की जाए? श्री कृष्ण कहते हैं 25 नंबर श्लोक में, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्मर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा भी नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति आत्मा को आंख कान नाक जीभ त्वचा से समझ ले, संभव नहीं है। मतलब उस सत्य को, उस शाश्वत को बहिर्मुखी होके कदापि नहीं समझा जा सकता है, कदापि नहीं समझा जा सकता है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक यह आत्मा है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तभी तक यह आत्मा है। ये संयोग जब समाप्त होता है, जब हम दृष्टा भाव में, जब हम साक्षी भाव में, जब हम समता भाव में स्थित होते हैं तो समझा जा सकता है। विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता है। उस आत्मा को दृष्टा भाव, साक्षी भाव, समता भाव में ही समझा जा सकता है। वह अचिंत्य है, उसकी चिंता नहीं की जा सकती है। उसको कोई व्यक्ति कहे, समझे कि भगवत गीता बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से इन्होंने समझा दिया, एक एक पॉइंट हमें बुद्धि के स्तर पे समझ में आ गया। कुछ नहीं समझा है, कुछ उसे समझ में नहीं आया है, एक भ्रम पाल लिया है कि हमें ज्ञान हो गया है। ज्ञान तो जब तक ज्ञान चक्षु नहीं प्राप्त होगा तब तक नहीं होने वाला है। ये ज्ञान बुद्धि और इंद्रियों जन्य है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है। तो किंतु हमारे दर्शन, उपभोग, प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें, इन वृत्तियों का निरोध करें। वृत्ति निरोध जब होगा तो धीरे धीरे हमें शाश्वत और सत्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। वह सत्य है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा, न कि 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा। उस आत्मा को, उस सत्य को किसने देखा? तत्वदर्शियों ने देखा। न कि किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि वह तत्व परमात्मा है, वो सत्य है जिसमें परम शांति होती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन, उसमें प्रवेश पाता है। जब जब हमारे विकार निरुद्ध होंगे, विकार निकलेंगे, तो उस परम आत्मा, उस शाश्वत शांति, उसकी अनुभूति होगी। दर्शन मतलब ये नहीं कि आपके आंख के सामने कोई आके जैसे हम टीवी में देखते हैं, कोई एक तेज प्रकाश आके सामने खड़ा हो जाता है और स्वरूप आके खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता होता, ये सब टीवी में हमारी बनाई हुई कल्पनाएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं। और धर्म के नाम पे, ध्यान के नाम पे लोग वही मूढ़ता करते हैं। ध्यान करने बहुत से लोग बैठ जाते हैं, क्या करने लगते? चिंतन करने लगते हैं। बस, हाँ, ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं वो तेज को, भगवान को देख रहे हैं। कौन से भगवान को देख रहे हैं? जो टीवी में दिखाया जाता उन्हीं भगवान। सब क्रिएटेड हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। हम उनका ध्यान करते हैं बैठ के, उलझ गए हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, समय गंवा रहे हैं अपना।
उसमें प्रवेश पाता है, प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं, दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। उस अवस्था में कोई कामना नहीं होती है, कोई तृष्णा नहीं होती है, कोई राग नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता है, सिर्फ परम शांति होती है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, विकार रहित है, न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं। जो सामान्य तर्क है, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्मर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला, सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये जो मैं हूं, जब ये विकार निकलते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि अगर तू ये मान रहा है कि ये हर क्षण जन्म लेते हैं और मरते हैं, मैं जन्मता हूं और मरता हूं, तो पहली बात, ये मैं क्या है? ये विकार ही मैं है। ये राग, ये द्वेष, ये अहंकार, ये क्रोध, ये वासना, ये सब मैं बन के बैठे हैं। विकार आई तो कौन विकृत हुआ है? वो विकार ही है जो मैं बन के बैठा है। क्रोध आया तो कौन क्रोधित हुआ है? वो क्रोध ही मैं बन के बैठा है। तो कह रहे हैं, अगर तू ये मान रहा है कि ये मरते हैं और जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं, हर क्षण मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। उनका धर्म है, उनका स्वभाव है जन्म लेना मरना, तो तू क्यों फिर शोक करता है? भाई जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो होने दो उत्पन्न और नष्ट। उसमें दुखी क्यों हो? उत्पन्न हो गया तो खुश, नष्ट हो गया तो दुखी। आखिर हमारे चाहने से तो कोई उत्पन्न हो नहीं रहा है, हमारे चाहने से तो कोई, हम तो कहे नहीं भाई राग आ जाओ तुम, वासना आ जाओ तुम, क्रोध आ जाओ तुम। आया है तो आया है, गया है तो जाएगा। अब मैं विकार समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, जब जब ये विकार समाप्त होते हैं ना, तब लगता है कि मैं मर रहा हूं, मैं समाप्त हो रहा हूं। ऐसे समाप्त हो, जैसे बर्फ पिघलती जाती है ना, ऐसे ही जब विकार समाप्त होते हैं, तो ये जो ठोसपना है मन का, ये शरीर का, धीरे धीरे पिघलता पिघलता ऐसा कोमल, ऐसा शांत, ऐसा सुंदर हो जाता है। 27 नंबर श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुर्महसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु, मरने वाले की निश्चित जन्म, इसलिए तुझे बिना उपाय वाले विषय में शोक करने लगे, जब इसमें कोई उपाय ही नहीं है। हर क्षण पानी के बुलबुले के जैसे उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे हो, इसमें उपाय क्या करोगे? उत्पन्न ना हो, नष्ट ना हो, जो चीज हो रही है वो हो रही है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसके लिए शोक करने की क्या? कोई बीमारी है जो ला इलाज है, बीमारी है, हम्म, कोई इलाज ही नहीं है उसका, तो उसके लिए दुख करना चाहिए? कदापि नहीं करना चाहिए। जिसका कोई इलाज ही नहीं है,
उसके लिए इलाज खोजे। जब ये जान रहे हो कि मरना जन्म लेना ये शाश्वत सत्य है और जन्म हो गया है तो मृत्यु का क्षण भी निश्चित हो गया है, तो फिर क्यों व्याकुल हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एक बात समझा रहे हैं। ये सारी चीजें अंतःकरण में होने वाली स्थितियां हैं, मनोभाव हैं। इनको हमें समझना है, अनुभूति के स्तर पे समझना है। ये सिर्फ प्रेरणा मात्र है, ये क्लास तो सिर्फ प्रेरणा मात्र है। कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं, तो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे 5:30 बजे कल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।